कमरा 410 मौत का दरवाजा भाग 3। रवि वर्मा को लगा कि उसने कमरा 410 की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी फुसफुसाती आवाज आई। तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर मौत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। फोन कट गया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या फिर कमरा 410 की आत्मा अभी भी जिंदा थी? होटल में नई मौतें रवि को इस रहस्य को पूरी तरह खत्म करना था। वह फिर से होटल रेजेंसी ग्रैंड पहुंचा, लेकिन इस बार वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बताया, रवि सर, जिस व्यक्ति को आपने जाते समय कमरा 410 लेते देखा था, वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचा। क्या? रवि के चेहरे पर चिंता झलक उठी। उसकी लाश उसी कमरे में पाई गई, लेकिन अजीब बात यह है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला। रवि को यकीन हो गया कि कमरा 410 अभी भी एक मौत का दरवाजा बना हुआ है। रवि इस बार होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। उसे पता चला कि यह मामला सिर्फ उस आदमी की आत्मा का नहीं था जिसने अपनी पत्नी को मारा था, बल्कि उसकी पत्नी की आत्मा भी अब उस कमरे में कैद थी। जिस रात रवि ने हनुमान चालीसा पढ़कर आत्मा को भगाने की कोशिश की थी, उस रात केवल पति की आत्मा ही शांत हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में थी। कमरे की आखिरी लड़ाई रवि ने इस बार एक तांत्रिक बाबा की मदद लेने का फैसला किया। बाबा ने कहा, कमरा 410 सिर्फ एक होटल का कमरा नहीं है, यह एक प्रेत लोक का द्वार बन चुका है। जब तक इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा, मौतें होती रहेंगी। रवि और बाबा ने रात को 12 बजे कमरे में हवन करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर अचानक खून से भरी दरारें बनने लगी। आईने में वही भयानक महिला की परछाई दिखाई देने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह चीखी, मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। रवि और बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक कमरे की दीवारें और छत हिलने लगी और एक भयंकर चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। कमरा 410 का अंत। होटल मैनेजर और बाकी स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो कमरा पूरी तरह खाली और धूल से भरा पड़ा था। बाबा ने कहा, अब यह कमरा दोबारा किसी के लिए नहीं खुलेगा, इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। होटल मैनेजर ने फौरन कमरे पर ताला लगा दिया और उसे होटल के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अंत या एक नया डर। कुछ हफ्तों बाद होटल के एक कर्मचारी ने ताले के पास कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनी। जब उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना तो अंदर से फुसफुसाने की आवाज आई, दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते, अंत या फिर एक नई शुरुआत।